नमस्कार, मैं पंकज मनु विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश। 4 अगस्त 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल यस की लखनऊ स्थित सहकारिता भवन सभागार में मासिक बैठक थी, जिसमें अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी भी विराजमान थी। अनुप्रिया पटेल जी ने मासिक बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कैंसर से खतरनाक है आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती, जिसको प्रमुखता से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने भी अपने पेपर में जगह दिया और बड़े विस्तार से चर्चा हुई। अनुप्रिया पटेल जी 2012 से विधायक और 2014 से मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र से चुन करके आदरणीय मोदी जी के कैबिनेट में सहयोगी मंत्री के रूप में कार्य करने का कार्य कर रही हैं। अनुप्रिया जी की राजनीतिक शुरुआत लगभग 2012 से हुई है। 2012 में विधानसभा के लिए चुन करके वह वाराणसी की रोहनिया सीट से जाती हैं। उसके बाद इलाहाबाद में त्रिस्तरीय आरक्षण को लेकर के जब हम लोग तमाम प्रतियोगी छात्रों और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जिसमें शामिल थे, त्रिस्तरीय आरक्षण को लेकर के आंदोलनरत थे, तब अनुप्रिया पटेल जी भी अपना समर्थन देने के लिए प्रयागराज आकर के अपना समर्थन देने का कार्य किया था। लेकिन 2014 में एनडीए के घटक दल के रूप में अपने पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़कर वह सरकार में शामिल हो गए और राज्य मंत्री बन गई। सर्वविदित है कि 2014 से आदरणीय मोदी जी की सरकार है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले हैं, आरक्षण की हकमारी पिछड़े और दलित समाज के साथ किस तरीके से अन्याय और धोखा हो रहा है, हमको लगता है कि अब यह बात समाज में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी पूरी तरीके से समझने लगा है। लेकिन आज उसी घटक दल की नेता और अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी जब अपना दल यस अपने पार्टी की मासिक बैठक में आती हैं, तो एकाएक उनका दर्द छलक पड़ता है और वह कार्यकर्ताओं के बीच कहती हैं कि कैंसर से खतरनाक है आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती। इस बात पर विश्लेषण हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही करना चाहते हैं कि 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, आज तक ग्रुप डी की कोई भी वैकेंसी नहीं हुई है और 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखा करके जब 2014 में सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, आज 2024 हो गया। अगर सरसरी तौर पर 10 साल का भी आंकड़ा निकालें तो लगभग 20 करोड़ नौकरी हमारे नौजवानों को मिल जानी चाहिए थी। लेकिन यह जो स्वर्णिम काल था, यह स्वर्णिम काल भारत देश में दुर्भाग्य से इसलिए जाना जाएगा कि यह ऐसा समय है कि जिसमें सबसे ज़्यादा नौजवानों के और नौकरी वालों के रोजगार छीने गए हैं। और तब ऐसी स्थिति में
जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का लगभग सफाया हो जाता है और अनुप्रिया पटेल जी की तादाद लोकसभा में आधी हो जाती है, तब अनुप्रिया जी को यह बात याद आती है कि जो आउटसोर्सिंग के आधार पर भर्ती की जा रही है वो भर्ती कैंसर से भी खतरनाक है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जो दलित, उपेक्षित, पिछड़े समाज के लोग थे, अगर उनको ग्रुप डी की भी नौकरी मिल जाती थी तो उनका जीवन संवर जाता था, उनका परिवार आगे विकास की ओर उन्मुख हो जाता था। लेकिन आउटसोर्सिंग के आधार पर जो भर्ती का दौर आया उसमें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। यह दर्द केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा की सहयोगी दल की नेता अनुप्रिया पटेल जी का है। हम पूछना चाहते हैं और उन्हीं से नहीं पूछना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में तमाम और सारे नेता हैं जो आरक्षण की वकालत करते रहे और उसी विचारधारा को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में सहयोगी दल के रूप में काम भी कर रहे हैं। कि 2014 से केंद्र में सरकार है और 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार है। 69,000 का घोटाला हुआ। विश्वविद्यालयों में एनएफएस जैसा कानून ले आकर के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर बनने से पूरी तरीके से रोका गया और पद निकलने के बाद भी एनएफएस लगाकर उनको नियुक्तियों से भी रोका गया। आरक्षण की व्यवस्था तार तार करके डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में व्यापक अनियमितता करके अपने लोगों को नौकरी दी गई। शायद उस समय बोलने की औकात नहीं थी या बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना रूप दिखाना शुरू किया तब उनको पिछड़े, दलित और उपेक्षित, शोषित, वंचित समाज के लोग याद आने लगे। विश्लेषण इस बात की करने की ज़रूरत है कि जो अनुप्रिया पटेल जी का यह दर्द है, आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण हो, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो, न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, लिटरल एंट्री बंद हो, क्या दर्द वह स्वयं का उनका दर्द है या भारतीय जनता पार्टी का दर्द है? इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसलिए कि इन 10 सालों में जब पिछड़े और दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हक मारे जा रहे थे और जनता को गुमराह करके उनके वोट किसी तरीके से ले लिए जा रहे थे, तब तक उनके हक और अधिकार की बात नहीं याद आ रही थी। लेकिन जब आज उत्तर प्रदेश में 2027 में सत्ता जाती दिख रही है, तब आउटसोर्सिंग में आरक्षण की बात याद आ रही है, संविदा की वैकेंसियों में आरक्षण की बात याद आ रही है। इस बात को विचार करने की ज़रूरत है कि जो यह पीड़ा है, जो इतनी चिंता बढ़ी है, क्या असल रूप में पिछड़े वर्ग के नेताओं की चिंता है, अनुप्रिया पटेल जी की चिंता है, केशव प्रसाद मौर्य जी की चिंता है, या स्वयं भारतीय जनता पार्टी की चिंता है? लेकिन हमको विश्लेषण तो करना ही है, लेकिन विश्लेषण करने के साथ साथ अपने लोगों तक यह बात पहुंचानी है कि शायद क्या ये वही लोग हैं कि जब आरक्षण की हक मारी सरकार में बैठे लोग व्यापक स्तर पर कर रहे थे, तब हम लोग जाति जनगणना की भी बात कर रहे थे। लेकिन जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं या हम जाति जनगणना की बात कर रहे थे, तब उनको कोई जाति नहीं याद आती है। तब वो कहते हैं कि हमारे संविधान में कोई जाति की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ नौजवानों की जाति है, महिलाओं की जाति है, किसानों की जाति है। इसलिए इस बात को हम लोगों को अच्छे तरीके से अपने लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हम लोग सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग आरक्षण
पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग जाति जनगणना में विश्वास करने वाले लोग हैं। कहीं ऐसा न हो कि जब चुनाव एक बार आया हो तब तथाकथित पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं को भी पिछड़े वर्ग की पीड़ा याद आ रही। इसलिए हमको यह बात पूरी तरीके से अपने लोगों को बताना है कि यह दर्द उनके हैं, इस बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है। चुनाव के बाद वह दर्द फिर किसी का दर्द हो जाएगा, उस दर्द से उनका कोई सरोकार नहीं होगा। इसलिए हमको मजबूती के साथ अपने लोगों को इस बात को बताने की ज़रूरत है कि आने वाला चाहे चुनाव हो या उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए 2027 का चुनाव हो, मजबूती के साथ हम लोगों को सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करना है और यह काम तभी संभव हो पाएगा। आज की यह चर्चा कैसी लगी? आप लोग इस पर अपनी राय ज़रूर व्यक्त करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगला वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए आप घंटी को भी दबाएंगे। इस विचारधारा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।